एक बार की बात है, एक गांव में एक कब्रिस्तान था। वहाँ एक सरकटा भूत रहता था। जो भी गांव वाला वहाँ से गुजरता था, वो भूत उसे पकड़कर अपनी कब्र में जमीन के अंदर खींच लेता था। एक दिन राजू नाम का लड़का वहाँ से जा रहा होता है, तभी आवाज आती है, ए राजू, रुक जा, मेरी मदद कर। ओ राजू। राजू जैसे ही पीछे की ओर पलट कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कौन हो तुम? अरे भागो रे, मम्मी बचा लो, मम्मी। राजू भागता भागता गांव पहुंच जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। राजू की माँ शीशा लेकर आती है और उस भूत को दिखाने लगती है। ये देख, इस शीशे में तुझसे भी ज्यादा ताकतवर भूत है, भूल गया? चल भाग यहाँ से। ए बुढ़िया, ये खिलौना अपने सजने और संवरने के लिए ही रख। इस शीशे में कोई दूसरा भूत नहीं, बल्कि मेरी ही शक्ल दिखती है। फिर वो भूत राजू को मुंह से उठाकर ले जाता है। अरे तेरा नाश मिटे, मेरे बेटे को ले गया, हाय हाय हाय, मेरे बेटे को ले गया। फिर भूत राजू को भी उसी कब्र में लेकर पहुंच जाता है और कब्र के अंदर और लोगों के साथ कैद कर देता है। अरे भाई भूत, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? अरे मोहन भाई, तुम भी यहाँ हो? अरे भाई राजू, इसके हिसाब से इसके दुश्मनों ने मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अंग अलग अलग जगह दबा दिए हैं। हाँ, अब तुम सब मिलकर मेरे उन सब अंगों को ढूंढो, नहीं तो तुम सब मरोगे और तुम्हारे टुकड़े करके दबाऊंगा नहीं, खा जाऊंगा। चलो ढूंढो जल्दी, जितना जल्दी मेरे अंग ढूंढ लोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे पोपट, समझे हो का? तेरा शरीर को पूरा करेंगे तो तेरी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर तो तू हमें पक्का ही निपटा देगा। नहीं राजू भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हम ढूंढ देंगे, लेकिन फिर तुम हमें जाने दोगे? हाँ ठीक है, तो कुछ समझदार लगता है। फिर भूत उन्हें कब्र से बाहर निकालता है और गांव वाले खुदाई करते हैं और उस सरकटे भूत के सारे अंग ढूंढ कर ले आते हैं और वो अपना शरीर पूरा कर लेता है। अरे गांव वालों, अब इसको अपने सारे अंग मिल गए हैं, अब ये अपने शरीर को देखने में लगा है। चलो मौके का फायदा उठाकर भाग लेते हैं यहाँ से। चलो राजू भाई, जल्दी भागो। फिर भूत गुस्से में अपने घर जाता है। वहाँ उस भूत का बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी विमला दोनों मिलकर उस भूत की बेटी पर अत्याचार कर रहे होते हैं। चल रीमा, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, फिर खाना भी बनाना है। तेरा बाप तो मर गया, तुझे हमारी छाती पे मूंग दलने को छोड़ गया है। चल जल्दी कर। ताई जी, मैं सब कर दूंगी, फिर मेरे पापा को कुछ मत कहिए प्लीज। रमेश विमला को अलग ले जाता है। अरे विमला, इसका थोड़ा ध्यान रखो, 18 साल की हो जाए बस, फिर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे ये, फिर इसे भी इसके बाप के पास पहुंचा देंगे। ये सब देखकर भूत बहुत दुखी होता है और गुस्से में गुर्राने लगता है और उन्हें मारने उनके पास जाता है। ए, विमला, मेरी बेटी को परेशान मत कर। लेकिन वो भूत जैसे ही उन्हें मारने लगता है, वो उसे भी पकड़ नहीं पाता और न ही उसकी आवाज कोई सुन पाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा? रीमा, बेटी रो मत। अब मैं क्या करूं? भूत परेशान होकर घर से बाहर आ जाता है और दूसरे गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन वो भूत किसी को नहीं दिखता। अब मैं कैसे अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के चुंगल से बचाऊं? तभी वहाँ राजू आ जाता है। रीमा, आज पढ़ने नहीं चलना है क्या? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मुझे तो बताओ। कुछ नहीं, बस पापा की याद आ रही थी। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं?
पता नहीं, एक दिन रोज की तरह खेती करने निकले थे और वापस ही नहीं आए। उस दिन से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ताऊ जी कहते हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगे। तुम चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। भूत वहाँ खड़ा सब देख राजू जैसे ही वहाँ से निकलता है, भूत भी उसका पीछा करने लगता है और राजू के घर तक पहुँच जाता है। राजू, सुनो राजू। राजू पलटकर देखता है तो उसे वही भूत दिखता है। अरे मर गया रे। अरे भूत जी, आप यहाँ कैसे आ गए फिर से? अब तो मैंने सब गांव वालों को मना कर आपके शरीर को पूरा करवा दिया। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। भूत खुश होकर, क्या कहा राजू? तुम मुझे देख सकते हो? अरे देख सकता हूँ मतलब? आपको देख रहा हूँ तभी तो डर रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता था भूत भी मजाक करते हैं। मुझे जाने दो भूत जी प्लीज। राजू भागने लगता है, तभी भूत उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मम्मी बचा लो मम्मी। तभी राजू की माँ राजू की आवाज सुनकर घर से बाहर आकर देखती है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, ये भूत देखो फिर से आ गया। मुझे छुड़वाओ इससे। है भूत? है? कहाँ है भूत? अरे बावला हो गया है क्या? मुझे बाजार जाना है, तंग मत कर। ऐसा बोलकर राजू की माँ चली जाती है। मजा आ गया। क्या मजा आ गया? एहसान फरामोश भूत हो तुम। मैं तुम्हारे कितना काम आया, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? राजू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। राजू सुनता नहीं और भागकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे कहाँ फंस गया? तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद है। मुझे कोई दीवार, कोई खिड़की नहीं रोक सकती। एक बार मेरी बात सुन लो। अरे मैं ही क्यों सुनूं? तुम किसी और को जाकर सुनाओ ना यार। क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे देख पा रहे हो। मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी बेटी को मेरा बड़ा भाई मार देगा, जो तुम्हारी सहेली भी है। रीमा, तुम्हारी दोस्त मेरी ही बेटी है। क्या बकते हो? अरे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, सच में मेरे भाई ने जमीन जायदाद के लालच में मुझे मार दिया था और मेरे टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया था। लेकिन मैंने पहले से ही सब कुछ अपनी बेटी के नाम किया हुआ था। अब वो 18 साल की होने वाली है। जैसे ही वो 18 साल की होगी, मेरा भाई रमेश उससे सारी जमीन अपने नाम करा लेगा और मेरी बेटी को भी मार देगा। राजू सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कई सालों से मैं तड़प रहा था। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा शरीर मिला। तुमने ही गांव वालों को राजी किया था, इसलिए ही शायद मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो मेरी बेटी को बचाने में। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए थोड़ी देर के लिए, प्लीज। तो ये बात है। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे राजू, तू फिर आ गया। तुझे मना किया ना, रीमा से नहीं मिलेगा तू। चल जा। आ जाता है मुंह उठा के बार बार। ऐसा कह के रमेश राजू को धक्का दे देता है। तभी राजू के अंदर भूत घुस जाता है। राजू का रंग नीला हो जाता है और आंखें लाल हो जाती है। रमेश, तूने मुझे मार दिया पैसों के लालच में। अब तू नहीं बचेगा। तुम कौन हो भाई? मैं पहचाना नहीं? मैं तेरा छोटा भाई, जिसे तूने मार दिया। नहीं भाई, मुझे छोड़ दे। वो तो मैंने इस करमजली विमला के कहने पर तुझे मारा था भाई। यही मुझे पट्टी पढ़ाती थी। इसे पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, इसे पकड़ ले। अरे वाह, अरे नास में मरने के टाइम पे मुझे फंसा रहा है। देवर जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। इस नाकारा ने ही मुझे रानियों के सपने दिखाए थे, पर उनकी बातों का भूत पर कोई असर नहीं होता और वो उन दोनों को मार देता है। ये सब क्या हो रहा है? राजू, तुम्हारे अंदर सच में पापा है क्या? हाँ बेटी, मैं हूँ राजू के शरीर में। अब सब ठीक हो गया। तुम हमेशा राजू के साथ रहना, ये अच्छा इंसान है। इतना बोलकर भूत राजू का शरीर छोड़कर मुक्त हो जाता है।
राज और नंदिनी घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। एक मैकेनिक की मदद से उनके घर चले जाते हैं। नंदिनी को उस रात नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है। वहाँ मैकेनिक और उसकी बीवी एक आदमी का मांस खा रहे होते हैं। नंदिनी की डर के मारे चीख निकल जाती है। अरे क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या देख लिया तुमने? अरे बाप रे, ये तो कोई नरभक्षी लगते हैं। अरे हम कहाँ फंस गए? अरे मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे नंदिनी, मैं यहाँ कोई जानबूझ कर आया था। लेकिन जैसे ही राज घूमता है वो मैकेनिक उसके पीछे खड़ा होता है। आज तो हमारी पार्टी हो जाएगी। तुम दोनों को मार के तुम्हारा मांस हम खाएंगे। तब तक मैकेनिक की बीवी भी वहाँ आ जाती है। हाँ सही कहा स्वामी, इनका मांस खा के तो वाकई मजा आ जाएगा। वैसे भी काफी समय से इतना ताजा मांस खाने को नहीं मिला। इतना बोलने के बाद वो नंदिनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन राज मैकेनिक की बीवी को धक्का देके गिरा देता है। नंदिनी तुम बाहर निकलो और देखो कहीं आग है क्या। सुना है ये लोग आग से डरते हैं। तुम आग लगाओ, मैं इनको देखता हूँ। ठीक है। तू क्या सोचता है तेरी बीवी बच जाएगी? पहले हम तुझे मारेंगे, फिर तेरी बीवी को। उधर नंदिनी आग की तलाश कर ही रही होती है कि उसे वही बूढ़ा फिर से दिखता है। अरे बाबा, बाबा आप यहाँ कैसे? मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि आगे मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। वो नरभक्षी हैं और उनकी ताकत असीमित है। हाँ, बाबा मेरी मदद करो। मेरे पति अंदर उनके बीच फंसे हैं। वो नरभक्षी उन्हें मार डालेंगे। उनका इलाज तो आग है। चलो आग जलाते हैं। फिर वो बूढ़ा और नंदिनी एक मशाल में आग जलाकर उन दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। नरभक्षियों ने राज को घर से बाहर पेड़ से बांध रखा होता है और दोनों घर के अंदर राज को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नंदिनी उनके घर को ही आग के हवाले कर देती है। अरे मर गया रे! फिर दोनों जल जाते हैं। नंदिनी जाके राज को खोल देती है। फिर राज, नंदिनी और वो बूढ़ा राज की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। बूढ़ा राज से बोलता है, बेटा अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और चले जाओ जल्दी से। फिर राज और नंदिनी जंगल से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पर उनकी गाड़ी दोबारा झटके मारने लगती है। राज, अब क्या मुसीबत है? ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो पूरा पेट्रोल टैंक फुल करवाया था। अरे राज, सामने देखो, शायद कोई होटल लगता है। हाँ है तो होटल ही, लेकिन इस जंगल में होटल, चलो चल के देखते हैं। राज और नंदिनी होटल पहुंचते हैं। होटल के अंदर एक लड़का बैठा होता है। अरे भैया, कोई कमरा खाली है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैकेनिक भी मिलेगा यहाँ? जी मिल जाएगा, लेकिन सुबह। अभी आप दोनों अपने कमरे में चले आओ। राज और नंदिनी अपने कमरे में आ जाते हैं। अरे राज, तुमने लड़के को गौर से देखा? वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके पैर उल्टे थे। अरे नंदिनी, तुम क्या बात करती हो? मैं क्या लड़कों की टांगे देखता रहता हूँ? मुझे ऐसे शौक नहीं है। चलो सो जाते हैं, मैं काफी थक गया हूँ। फिर राज और नंदिनी सोने लगते हैं। फिर रात में उनके कमरे में फिर वही लड़का आके खड़ा हो जाता है। राज एकदम से उठता है। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेरा कमरा? शोर सुनकर नंदिनी भी उठ जाती है। मूर्ख, तुझे पता है तू कहाँ पर है? तुझे तेरी मौत यहाँ। अब तो तू मरेगा और साथ साथ तेरी ये बीवी भी। तभी वो लड़का भूत बन जाता है और वो बूढ़ा भी वहीं आ जाता है। अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, ये पूरा जंगल ही। फिर देखते ही देखते वो बूढ़ा भी भूत बन जाता है।
अब हम कैसे जिंदा बचेंगे? मर गई रे, मर गई। तुम डरो मत नंदिनी, मैं कुछ करता हूँ। अरे डरूं कैसे नहीं, अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा और यहाँ भूतों की टोली पीछे पड़ी है। ऐसा कह के राज और नंदिनी उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भागते हैं। वो दोनों भूत भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। दोनों भूत उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ये कमबख्त कहाँ छुप गए? आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे जिंदा नहीं बचा है। निकलो बाहर, मिल गए तो तुम्हारी। अबे क्यों फालतू बोले जा रहा है? चल ढूंढ उन्हें, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तू जानता है ना, अगर सुबह हो गई तो हमारी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ हाँ बूढ़े पता है, लेकिन वो मिले तो सही, एक बार मिल जाए बस। एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। उनकी ये सारी बातें झाड़ियों में छिपे राज और नंदिनी सुन लेते हैं और फिर लगता है नंदिनी, सूर्य की रोशनी में इनकी ताकत चली जाती है। हमें इन्हें थोड़ी देर और रोकना होगा, उसके बाद सुबह हो जाएगी और हम बच जाएंगे। लेकिन राज, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ये तो दो हैं। कुछ नहीं होगा नंदिनी, तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम इनमें से एक का ध्यान बटाओ और मैं इनमें से एक को निपटाता हूँ। ठीक है, मरवा मत देना मुझे। ऐसा कह के नंदिनी बाहर आती है और होटल वाले लड़के की तरफ देखकर बोलती है, अरे ओ राजा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आ जाओ, पकड़ो मुझे। आओ ना। ऐसा कह के नंदिनी भागने लगती है। उधर राज दूसरे वाले बूढ़े भूत के सामने आके उसे चुनौती देता है। ए भूत महाराज, हिम्मत हो तो हमसे मुकाबला करो, तुम्हारी तो मैं चटनी बना दूंगा, वो भी बिना लहसुन के। ये सुनते ही बूढ़े भूत को गुस्सा आ जाता है और वो राज पर हमला कर देता है। राज आगे आगे भागने लगता है। अबे मर गया राज, बहादुर बनने के चक्कर में मरेगा बेटा। बीवी भी नहीं देख रही तेरी तो यहाँ। तभी वो बूढ़ा भूत राज को पकड़ के पटक देता है, जिससे राज के गले में पड़ा हुआ हनुमान जी का लॉकेट बाहर आके गिर जाता है। बूढ़ा वो लॉकेट देखकर डरने लगता है। अबे हटा इसे मेरे सामने से, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो रहा हूँ। हटा, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। लगता है इसे हनुमान जी से डर लगता है, इसे कुछ नहीं दिख रहा। इसे इस लॉकेट की मदद से बांध देता हूँ, बस कुछ देर की बात है, सूरज निकलने ही वाला है। फिर राज अपने पास कपड़े की मदद से लॉकेट उसमें डालकर उस बूढ़े भूत को बांध देता है और फिर नंदिनी को ढूंढने जाता है। लेकिन तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है और एक जोर का तमाचा राज को मारती है। तुम मर्दों पे विश्वास करना गुनाह है। 1 मिनट में आता हूँ डार्लिंग, ये आ रहे हो 1 मिनट में, मैं मरूं और तुम दूसरी लाओ, है ना? तभी वो दूसरा भूत भी आ जाता है। ए, चुप करो, तुम दोनों मरने वाले हो, लेकिन लड़ाई नहीं बंद हो रही तुम्हारी, इसीलिए मैं अब तक जिंदा था। शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी भी झंड हो जाती। क्या बोला बे? हम पति पत्नी के बीच में क्यों बोला? ऐसा कहकर नंदिनी उस भूत को जोर से लात मारती है और वो भूत गिर जाता है। अरे नंदिनी, क्यों मार रही हो? ये ऐसे नहीं मरने वाले, इसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे इसे रस्सी से बांधना होगा। फिर राज और नंदिनी जल्दी से गिरे हुए भूत को बांध देते हैं। अरे बोला था ना, पीछा मत कर, लेकिन नहीं माना तू। तेरे चक्कर में आकर मैं भी फंस गया। राज बेटा, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दे ताकि तू दूसरों की जान ले सके? अबे कितना भगाया तूने बूढ़े, माँ कसम, अगर ओलंपिक में भागता तो गोल्ड ला जाता। तुझे तो मैं कोनी छोड़ूं। अबे बूढ़े, लालच तो तुझे भी आ रहा था, तू भी तो मारने भागा था, अब फंस गया है तो मुझे दोष दे रहा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह की किरणें पड़ते ही वो दोनों भूत जलने लगते हैं और थोड़ी देर में ही पूरे जल जाते हैं और वो जंगल उनके साए से आजाद हो जाता है।